हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। हमें बंटन दे रखा है। साथ में इसने कहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो इसमें दे रखा है कि आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। 50 से 52 आम 15 पेटियों में रखे हैं। 53 से 55 आम 110 पेटियों में रखे हैं। 56 से 58 आम 135 पेटियों में रखे गए हैं। 59 से 61 आम 115 पेटियों में रखे गए हैं। इस 62 से 64 आम 25 पेटियों में रखे गए हैं। पहले जो वर्ग अंतराल दिया होता है वो इस तरीके से दिया जाता था कि जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब कि जहाँ पर ये ख़त्म होता था वहीं से शुरू होता था। जहाँ पर जैसे कि यहाँ पे 20 पे ख़त्म हो रहा है तो 20 से शुरू हो रहा है। फिर इसी प्रकार 30 से ख़त्म हो रहा है तो 30 से शुरू हो रहा है। 40 से ख़त्म हो रहा है तो 40 से शुरू हो रहा है। लेकिन हमें जो प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है। तो इसमें दे रखा है कि हमको 50 से 52, फिर 53 से 55, इसमें मतलब कि 52 से ख़त्म हो रहा तो 53 से शुरू हो रहा, मतलब जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा उससे शुरू नहीं हो रहा। तो हमको ये दे रखा है समावेशी विधि में, और ये है अपवर्जी विधि में। इसको हमको सोल्व करने के लिए इसको अपवर्जी विधि में बदलना पड़ेगा। अपवर्जी विधि में बदलने के लिए हमको इसमें से 0.5 घटा देना है और इसमें 0.5 जोड़ देना है। जैसे कि 50 है तो 50 में 0.5 घटाएंगे तो 49.5, और इसी प्रकार 52 में 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5। तो हमने ये टेबल बना ली। इसमें हमने आमों की संख्या, पेटियों की संख्या बोले तो एफ, और मध्य बिंदु एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स लिख लेते हैं। तो अब आइए अब आमों की संख्या लिखते हैं। 50 से हमने 0.5 घटाया तो 49.5। इसी प्रकार 52 में 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5। इसी प्रकार हम 53 में से 5 घटाएंगे तो 52.5, और 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो 55.5। 56 में से 0.5 घटाएंगे तो 55.5, और 58 में 0.5 जोड़ेंगे तो 58.5। इसी प्रकार 59 में से 0.5 घटाएंगे तो 58.5। 61 में से 0.5 जोड़ेंगे तो 61.5। 62 में से 0.5 घटाएंगे तो 61.5, और 64 में 0.5 जोड़ेंगे तो 64.5। इस प्रकार हमको लिख लेना है। तो आइए हम पेटों की संख्या लिख लेते हैं। 15, 110, 135, 115 और 25। यहाँ कुल योग लिख लेते हैं। कुल योग यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर, तो आइए हम सिग्मा एफ बराबर निकालते हैं, मतलब इनको जोड़ लेते हैं। 5, 5, 10, 15, 20। 20 की शून्य हासिल के 2, 2 हासिल के और 1, 3, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10 की शून्य हासिल का 1, 1 और 1 हासिल का 2, 1, 3, 1, 4। तो पेटों की संख्या कुल है 400। तो आइए अब हम मध्य बिंदु x निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल की निम्न सीमा व उच्च सीमा का योग करके इसमें 2 का भाग देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो इनका योग करते हैं। 5 और 5 10 के शून्य, एक अंक को छोड़ के दशमलव होते तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। 9 और 1 हासिल का 10, 2 12 के 2 हासिल का 1, 4, 5, 9 और 1 10। तो 102। 102 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो बराबर 51। तो यहाँ पर हम 51 लिख लेते हैं। इसी प्रकार 52.5 व 55.5 को जोड़ा तो 108। 108 में 2 का भाग दिया तो 54। इसी प्रकार 55.5 व 58.5 को जोड़ा तो 114। 114 में 2 का भाग दिया तो 57।
58.5 व 61.5 को जोड़ा तो 120, 120 में 2 का भाग दिया तो 60। इसी प्रकार 61.5 व 64.5 को जोड़ा तो 126, 126 में 2 का भाग दिया तो 63। एफ और एक्स का गुणनफल होता है, इसलिए हम इनको गुणा करके लिखते हैं। 51 को 15 से गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो 51 को 15 से गुणा करते हैं। 15 का पहाड़ा एक बार बोले तो 15, 15 के 5 हासिल का 1, 15 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 75 और 1 हासिल के 76, तो 765। तो यहाँ पर हम 765 लिख देते हैं। 110 को 54 से इंटू किया तो 5940। इसी प्रकार 135 को 57 से इंटू किया तो 7695। इसी प्रकार 115 को 60 से इंटू किया तो 6900। इसी प्रकार 63 को 25 से इंटू किया तो 1575। यहाँ पर एफ बराबर लिख देते हैं। आइए अब इन सबका योग करते हैं। 5, 5, 10, 5, 15 के 5 हासिल का 1, हासिल का 1 और 6 7, 4 11, 11 और 9 20, 7 27 के 7 हासिल के 2, 2 हासिल के और 7 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 5 38 के 8 हासिल के 3, हासिल के 3 और 5 8, 7 15, 15 और 6 21, 1 22। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया 22,875। तो आइए माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला 22,875 बटा सिग्मा एफ है 400। तो आइए 22,875 में 400 का भाग देते हैं। 400 का पहाड़ा हमने 5 बार बोला तो 2000, 2000 5 बार बोला इसलिए यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। 2287 में से 2000 को माइनस करते हैं तो 7 के 7 8 2, तो 287 बचे, ऊपर के 5 उतार लेते हैं। 400 का पहाड़ा हमने 7 बार बोला तो 2800, 7 बार बोला इसलिए यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। 2875 में से 2800 माइनस के तो 75। इसको आगे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर शून्य आ जाएगी। 400 का पहाड़ा हमने एक बार बोला तो 400, एक बार बोला इसलिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 750 में से 400 माइनस करेंगे तो 350। तो आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पर एक 0 उतार लिया। 400 का पहाड़ा हमने 8 बार बोला तो 3200, यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। 3500 में से 3200 को माइनस किया तो 300। तो हमारा माध्य आ गया 57.18, या फिर हम इसको 19 भी लिख सकते हैं। तो हमने 22,875 में 400 का भाग दिया तो 57.18 हमारा माध्य आ गया। उम्मीद कर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा।